चलिए अब बात करते हैं सर्विस केयर की। ये एक छोटी सी एसएमई कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ और मुझे ये बहुत इसका बिज़नेस मॉडल बहुत ज़बरदस्त लगता है। जैसे तो मैंने सोचा मैं इसका एक वीडियो बना दूँ, इसको थोड़ा और पब्लिक में इसकी नॉलेज स्प्रेड करूँ। तो बिफोर आई गो अहेड कि आप ये जान लीजिए कि ये जो गल्फ़ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ईरान इसराइल के, अगर इसमें ऑयल शॉक हो गया, अगर ऑयल $100 के ऊपर चला गया या मिडल ईस्ट रीजन में कुछ सी रूट ब्लॉक हो गए तो इंडियन मार्केट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आपको ये अपना अंदाज़ लेना है कि आप कैसे ले सकते हो। मीन जब अगर आपको नॉट जस्ट इन सर्विस के एनी एनी स्टॉक अगर आपको ख़रीदना है तो ये एनवायरनमेंट में कैसे ले सकते हो। तो इस एनवायरनमेंट में सिप इज़ द बेस्ट vehicle available to you, and unfortunately service care you cannot sip because उसमें market lot ही 2000 है। तो maybe when market improves or if the situation in the Gulf improves then maybe you can look at the, तभी तक काफ़ी टाइम हो गया होगा, then you can maybe you can study this stock and take whatever decision you like। तो मैं इसके बारे में अभी बात करूँगा। तो पहले तो मैं इसके मैनेजमेंट की बात करता हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है मिसेस शानी जलाल से। हर फादर एक्चुअली स्टार्टेड इन चेन्नई सर्विस केयर। आई थिंक फ्रॉम वॉट एवर आई हैव रिसर्च ही हैज़ पास्ड अवे, बट दिस लेडी शानी जलाल शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द बिजनेस। इट स्टार्टेड ऑफ एज अ जैनिटोरियल सर्विस। तो आई मीन चालू तो हुआ झाड़ू पोछे से, लेकिन आगे बहुत चल के बहुत इन्होंने स्ट्राइड्स की हैं। शी इज़ बीन एट इट सिंस 1999। तो 25 years का एक्सपीरियंस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग एंड एट द सेम थिंग अभी along the way Shani Jalal was joined by Anil Kumar as executive director and Amit Rakecha। अभी ये अमित राकेचा और अनिल कुमार, इनके पास भी एक कंपनी है, उसका नाम है प्रोसोल आईटी। ओके, ये आप साइट दे सकते हो, आपको यूआरएल दिख रहा है। और ये बेसिकली बहुत चीज़ों में वर्कफोर्स मैनेजमेंट, सेंटर मैनेजमेंट, आईटी सॉल्यूशंस, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, आईटी, ये सब में इनका हाथ घुसा हुआ है। तो ये भी मेरे को क्या लग रहा है कि दीज टू गाइज आर द मेन क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगर्स कि ये कंपनी सर्विस के पब्लिक हुई है। और उसमें अभी हम इसके बारे में स्कोप के बारे में बता लगते हैं। अभी इसका भी टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है प्रोसोल आईटी का, और सर्विस केयर का भी टर्नओवर अराउंड इट इज़ ट्रेंडिंग अराउंड 200 करोड़। ओके, अभी इनका जो बिज़नेस मॉडल है, इनका है बेसिकली वर्क फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि किसको कोई ऑफिस को आई मीन यू नीड कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, जैसे कि टीम लीज करती है। और दूसरी भी 2-3 कंपनियां हैं, ई क्लर्क्स, आई थिंक ई क्लर्क्स, तो आई थिंक दैट इज़ अ बीपीओ, आई एम नॉट श्योर। तो रिक्रूटमेंट सर्विसेज ये कराती है ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलर पे, ठीक है। और दूसरा ये वर्क स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करती है, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ट्रेडिशनल सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज लाइक इवेंट्स, होटल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करती है कि अगर आपको आपके ऑफिस में अगर इफ़ यू डोंट वांट टू अपॉइंट क्लर्क्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन आउटसोर्स। अभी आप इसके एक बारे में आप इसके ये सोच लीजिए, हर टाउन, हर सिटी में कितनी बिल्डिंग्स है विच बिलोंग टू वन एंटिटी एंड दे वांट द होल थिंग टू बी मेंटेन्ड। व्हाई विल दे हायर डिफरेंट पीपल एंड मैनेज देम? दे might as well spend a little bit extra and give it to someone like सर्विस केयर। ये दूसरी एक कंपनी है कैप्स्टन फैसिलिटी मैनेजमेंट। वैसे दे कैन गिव द आउटसोर्स द वर्क। सिमिलरली वर्कफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अभी कौन बैठ के रिक्रूटमेंट ऐड डालेगा और कौन एचआर की टीम अपॉइंट करेगा टू इंटरव्यू ईच कैंडिडेट एंड ऑल दैट। उससे अच्छा आप एक इंटीग्रेटेड इसको दे दीजिए, एजेंसी को दे दीजिए, और वो आपको बंदे ला के दे देगी। और बंदे अच्छे नहीं लगते, नहीं कहा उनको बोलो हटा दो, उसको दूसरा दे दो, तो वो उनका हेडेक बनता है। तो ये बहुत कितनी आईटी ऑफिसेज है आजकल इंडिया में, हर टाउन, हर सिटी। अभी तो
छोटे छोटे प्लेसेस पे भी आईटी आने लग गई है, तो आप समझ सकते हो उसका स्कोप क्या होगा। ओके, मैनेज वर्क स्पेस भी करती है ये, मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम्स वगैरह वगैरह। तो आई थिंक यू गेट द जिस्ट। अभी इसका एक दे गॉट टॉप नॉच कस्टमर्स, एसबीआई का भी है, आई थिंक दे आर डूइंग फैसिलिटी मैनेजमेंट। इसमें एक नेगेटिव है कि इसका जो टॉप 10 कस्टमर्स है कंट्रीब्यूटिंग 94% ऑफ द रेवेन्यू। टॉप हैवी ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव टू डाइवर्सिफाई, दे हैव टू गेट अदर पीपल एंड दे गॉट द cream of the cream as clients. The big guys are backing them. But this is a negative कि top 10 customers contribute 94% of the revenue. अभी इनकी ऑफिस है बैंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, अभी करनाल में खोली है हरियाणा में। ओके, और फॉर वर्क स्पेस दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली इन 4 states एज ऑफ नाउ। वर्क स्पेस, ओके, दैट मीन्स कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, जस्ट 4 states out of how many states we have. And workforce, they are providing, they have covered most of the country very well. ओके, बट वर्क स्पेस डिवीजन हैज़ टू इंक्रीज। और जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि इसकी तो मार्केट फिनोमिनल है, फिनोमिनल। ओके, अभी जैसे कि इनके बिजनेस मारे गए बिजनेस मॉडल के बारे में और बात करूं मैं, तो जैसे लॉरस बायो है, बायजूस, KCI करके स्कूल है। बायजूस तो चलो अभी गया काम से। और प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन, प्रेस्टीज कंस्ट्रक्शन की कितनी बिल्डिंग्स है अपने बैंगलोर में, बॉम्बे में। तो इफ़ दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक दिस, इट इज़ सुपर्ब। इंटरनेशनल प्लेसमेंट करते हैं। 425 ऑफिस सीटर का रांची में दे स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रिंग। एम्स कर रहे हैं रेवाड़ी में, हॉस्पिटल्स, होटल्स, IT ऑफिसेज, बैंक्स, यू नेम इट। जिधर ऑफिस है, जो ऑफिस है और अच्छी खासी बड़ी ऑफिस है, द स्कोप इज़ देयर फॉर कंपनीज लाइक सर्विस केयर। ठीक है, अभी एक कंपनी है अपना.co, वो भी यही सेम काम करती है। और फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इट्स खुद बोल रहे हैं कि इनका जो 25% से डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, 10-12% से 15% डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, 10-12% से दूसरा कोई रियल एस्टेट बैंकिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ गया। इसका मतलब ये ट्रेंड चालू हो गई है। और अगर 10-12% का अगर आप CAGR लगाओगे तो इट्स टेरिफिक, और अगर 25% का लगाओगे तो फिनोमिनल है। आई मीन द ग्रोथ कैन बी फिनोमिनल। ओके, अगर आप फुल इंडिया की बात करोगे तो ऐसी कंपनियों का स्कोप जो है, इट इज़ लाइक ब्लू ओशन, आप किधर भी तैरो ऐसे। और अगर आप इफ़ यू कैन स्टैंड आउट, इफ़ यू कैन गिव प्रोफेशनल सर्विसेज, तो जैसे कि इनके पास पूरे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, तो इफ़ यू कैन गिव प्रोफेशनल सर्विसेज, द स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है। देखिए, आपको ये समझना है कि ये वॉल्यूम बिजनेस है। 192 करोड़ के टर्नओवर पे इन्होंने इनका 23% आया है वर्क स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पे, और नॉट 23%, सॉरी 23 करोड़ आए हैं वर्क स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पे, और 169 करोड़ आए हैं वर्क फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन पे। मीन्स इनकी स्टाफिंग पे ज़्यादा जोर है, विच इज़ नॉर्मल बिकॉज इनकी ऑफिस दे हैव कवर्ड इंडिया वेरी वेल। यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ दे कवर वर्क स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द वे दे हैव कवर्ड वर्क फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक बार इफ देयर प्रेजेंस इज देयर इन ऑल द सिटीज़, आई मीन दिस टर्नओवर कैन गो 10x ऑफ दिस। इतना ज़बरदस्त स्कोप है वर्क स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में। कैश फ्लोज भी इनके पॉजिटिव है। जितना भी इनका नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया 192 करोड़ का टर्नओवर है, और 5 करोड़ 70 लाख का इनका कैश फ्लो है। बिफोर कमिंग अप विद अ पब्लिक इशू भी ऑल्सो इनका पॉजिटिव था, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज नॉर्मली जो SMEs आती है वो सब चकनाचूर करके कैश अपना जो IPO का ईयर है उसमें कैश पॉजिटिव दिखा देती है अपने आप को। ठीक है, तो दिस इज़ गुड। और अभी इनका आप एक्सपांशन देख लो। मैंने आपको बिज़नेस का तो आपको मैंने आइडिया दे दिया, अभी आप एक्सपांशन देखो। ये कह रहे हैं कि ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years वी आर gearing फॉर स्ट्रैटेजिक एक्सपांशन अक्रॉस इंडिया, टारगेटिंग की रीजन्स मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, एंड दे आर ऑल्सो सेटिंग साइट ऑन ग्लोबल मार्केट। ओके, मिडल ईस्ट, यूरोप एंड US। आई मीन सी, इनको तो अगर यहाँ पे वो इंडिया का लेबर एक्सपोर्ट करते हैं उधर कॉन्ट्रैक्ट पे, या जो भी वीज़ा मिलती है वो उधर पे, तो कॉस्ट एडवांटेज तो ज़बरदस्त होगी।
इनको, और these guys are ambitious, and because they are ambitious, they are issuing shares to a group of private investors at 72 रुपीज़ a शेयर. अभी इसकी शेयर की रेट 90 रुपीज़ है. मैं तो बोलता हूँ शेयर का 72, चलो वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट 60 इज़ द बॉटम फॉर दिस शेयर, इवन दो देयर इज अ वॉर ऑन और वॉट एवर इज़ ऑन. अभी ये लोग इतना एक्सपांड कर रहे हैं, एंड 16 करोड़ का लेके एटलीस्ट दे सेट अप 5-8 ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज़. तो ये शेयर मेरे को बहुत बेहद पसंद है, एंड दैट इज़ वाई आई हैव गॉन लॉन्ग. तो मैं चाहता हूँ कि देखो आप भी इसको स्टडी करो, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप कंसिडर कीजिए इसको. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.